नमस्कार मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। चलो, सम नंबर 1, फाइंड द ट्रेंड बाय 3 year मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को जितने भी ईयर दिए साथ में सेल्स दिए 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, लेकिन हमें मेथड कौन सी करनी है? तो यहाँ स्पष्ट बताए 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड हम करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉलम बनाना है ईयर, उसके बाद टी जो हम लिखते हैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर सेल्स, फिर 3 ईयरली मूविंग टोटल जो अभी हम देखेंगे, और लास्ट में बनाना है आप लोगों को 3 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड। तो चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग टी यानी सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ 10 ईयर्स की हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ट्रेंड। चलो फ्रेंड्स, एकदम आराम से देखना, एकदम इजी मेथड है, सिर्फ आप लोगों को कैलसी में किस तरह से कैलकुलेट करना है वही आप लोगों को देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 ईयर यानी क्या होता है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों का आपको एडिशन करना है। 3 + 4 + 8, 3 + 4 + 8, आंसर हमें मिला 15। तो जो बीच का ईयर है वही हम लिखेंगे 15, तो ऊपर डैश और यहाँ लिखेंगे 15। जो मिड ईयर है वो, तो इन तीनों में मिड ईयर कौन सा था? यही था, तो इसके पास में हमने लिख दिया 15। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमें 3 सालों का टोटल किया 1 2 3। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें भी हमें 3 ईयर का ही लेना है, लेकिन करना क्या है, ऊपर से एक डिलीट करना है ईयर को और नीचे एक ऐड करना है। यानी हमने क्या किया, जो 15 है हमारे पास, 15 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया और 6 को जोड़ दिया। तो बस इसी तरह से आपको ये लिखना है, 15 - 3 + 6। तो चलो हम कैलसी में कर लेते हैं। 15 - 3 + 6, आंसर हमें मिला 18, तो हम यहाँ लिखेंगे 18। चलो फ्रेंड्स, पता चला यहाँ तक हमने 3 को माइनस किया, 6 को प्लस किया, इन तीनों का टोटल करो 4 + 8 + 6 = तब भी आप लोगों को आंसर मिलेगा 18। अब क्या करना है, ये 18 में से हमें 4 को माइनस करना है और 7 को जोड़ देना है। तो बस यही लिखेंगे हम, 18 - 4 + 7। चलो, जो भी 18 है -4 + 7, तो आंसर मिला हमें 21। इन तीनों का टोटल करो 8 + 6 + 7, तो आंसर मिलेगा 21। अब क्या करना है, जो 21 है उसमें से हमें 8 को माइनस करना है और नीचे 1 को प्लस करना है। तो चलो लिखते हैं, 21 - 8 + 11। तो चलो, -8 + 11, आंसर हमें मिला 24। इन तीनों का टोटल करो 6 + 7 + 11, तब भी 24 मिलेगा। देखो, 6 + 7 + 11, आंसर कितना मिला? 24, 3 ईयर को। चलो, अब किसको काटना है हमें? 6 को काट देना है और 9 को ऐड करना है। तो बस यही लिखेंगे हम, 24 - 6 + 9, -6 + 9, आंसर इज 27। यानी इन तीनों का टोटल करो तो कितना आएगा? 27। चलो, अब हमें 7 को माइनस करना है, तो 27 - 7 + 10, -7 + 10, आंसर हमें मिला
30, 30. चलो कितने का टोटल मिला हमें इन तीनों का? ठीक है, 11 + 9 + 10. अब क्या करना है? 30, तो यहाँ हम लिखेंगे 30. इन तीनों का टोटल हो गया तो हम क्या करेंगे? -11 + 14, -11 + 14. तो आंसर इज 33. चलिए इन दोनों का टोटल मिल गया. अब क्या करना है? 33 -9 + 12, -9 + 12. आंसर इज 36. इन तीनों का टोटल मिला 36. अब फ्रेंड 36 में से -10 तो हम बात कर लेंगे, लेकिन कोई वैल्यूशन आगे प्लस करने के लिए नहीं है, तो आगे कुछ कैलकुलेशन होगा नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे डैश. ठीक है फ्रेंड्स, एकदम इजी है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. 3 ईयर का एडिशन करना है, ऊपर से एक माइनस करना है, नीचे एक प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस. इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है. ठीक है, और ऐसे भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो एक शॉर्टकट भी है, चलो वो भी देख लो. सबसे पहले 3 + 4 + 8, इन तीनों का टोटल कर लिया 15. अब क्या करना है? डायरेक्ट कैलसी में करो. नेक्स्ट 3, 4 + 8 + 6, आंसर इज 18. फिर ऊपर से एक काटो, 8 + 6 + 7, आंसर करो 21. फिर ऊपर से एक काटो, 6 + 7 + 11, 24. ऊपर से एक काटो, 7 + 11 + 9. फिर ऊपर से एक काटो, 11 + 9 + 10, 30. फिर ऊपर से एक काटो, 9 + 10 + 14, 33. ऊपर से एक काटो, 10 + 14 + 12, 36. ऊपर से काटो, 2 ही है तो नहीं होगा, तो फिर बाद में हम डेस कर देंगे. ठीक है, 3 साल का टोटल करना है बस. सम खत्म, एकदम इजी. अब जो लास्ट स्टेप है वो तो सबसे इजी है, तो सबसे पहले हम डेस. 3 साल का है तो हम उसको डिवाइड 3 करते ही जाएंगे. चलो 15 / 3, आंसर इज 5. 18 / 3, आंसर इज 6. 21 / 3, आंसर इज 7. 24 / 3, आंसर इज 8. 27 / 3, आंसर इज 9. 30 / 3, आंसर इज 10. 33 / 3, आंसर इज 11. 36 / 3, आंसर इज 12. फ्रेंड्स सभी इजी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सम अच्छी तरह से पता है तब भी आप कैलसी में कीजिए ताकि आप लोगों को श्योरिटी मिले. ठीक है, बस एकदम सिंपल सा है 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड, बस इतना ही करना है, उसके आगे कुछ भी नहीं करना है. और कोई भी मेथड देखो तो उसके ऊपर आप लोगों को स्पष्ट दिया होगा 3 ईयरली, 3 मंथली, तो हमें 3 ईयरली से इस तरह से कैलकुलेट करना है. अब फ्रेंड्स आगे का जो सम है, सम नंबर 2, देखो उसमें क्या बताया. द एवरेज मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2016 गिवन द फॉलोइंग टेबल. नीचे दिया है जनवरी फरवरी शेयर प्राइस, फिर बताया 4 मंथली मूविंग एवरेज, यानी ये 4 ईयरली मेथड है. ऊपर हमने जो देखा था वो 3 ईयरली थी, और ये जो मेथड है ये है 4 ईयरली. तो बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 3 ईयरली है तो 3 ईयर के हिसाब से करना है, 4 ईयरली है तो हमें 4 ईयरली के हिसाब से करना है. लेकिन जब भी आप 4 ईयरली के कोई भी सम कैलकुलेट करो तो बीच में एक एक लाइन आप लोगों को स्किप करनी है, छोड़नी है, बस यही ध्यान रखना है सिर्फ 4 ईयरली मेथड में. 5 ईयरली में कोई दिक्कत है नहीं, 3 ईयरली उसके जैसे ही 5 ईयरली, ये तीनों का एडिशन होता है. 5 ईयरली में 5 का होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो 4 ईयरली मेथड. तो 4 ईयरली में बिना भूले आप लोगों को एक एक लाइन को स्किप करना है. चलो बिना भूले आप फटाफट एक एक लाइन स्किप करके आ जाओ सम में. हमारे पास ईयर वाई जो सम में दिया है हम लिख देते हैं सबसे पहले. तो 250, 231, फिर 350, 261, 262, 266, 263, 261, 281, 278, 278 और 272. चलो फ्रेंड्स, ठीक है, दिसंबर में जो लास्ट है 272. तो
स्टार्ट करते हैं सम की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने बताया टाइम, तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मंथ, टोटल 12। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले 4 मंथली टोटल, फिर पेड, ये कॉलम नया है, और लास्ट में हम डिवाइड कर देंगे ट्रेंड। ठीक है, तो चलो 4 मंथली में क्या करना है, तो 3 ईयरली अब जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने 3 का टोटल किया था, 1 2 3, तो उसकी जो बीच की वैल्यू थी उसके पास हमने लिख दिया। लेकिन 4 ईयरली जब मेथड हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 यहीं तक आपने बिल्कुल सही सोचा कि चलो 4 ईयरली है, तो 4 ईयरली में हम क्या करेंगे, चारों का टोटल करेंगे 261 तक। लेकिन उसकी जो मिड ईयर है, तो मिड ईयर ये 2 और 3 के बीच आपने जो लाइन स्किप किया ना, वही हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो खास ये याद रखो आप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 250 231 350 261, तो हमें जो आंसर मिला तो वो हम लिखेंगे 2 और 3 ईयर के बीच में 1092। चलो फ्रेंड्स, अब ऊपर से हम एक माइनस कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कैलसी में करना है और यहाँ लिखना भी है। चलो ऊपर से ये यहाँ से स्टार्ट करो। 4 ईयरली 231 प्लस 350 261 262, अगेन 231 350 350 261 प्लस 262, 4 ईयर का टोटल किया। चलो 1 2 3 4 यहाँ तक टोटल किया, तो इसका बीच का जो है ईयर, तो ये 3 और 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 1104। अगेन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है 1104, आप लोगों को क्या लिखना है 1092। उसमें से हमने माइनस कौन सा किया, 250 किया। हमने क्या किया, 1092 जो था उसमें से हमने माइनस किया 250, और उसमें प्लस कौन सा किया, 262। एक बार आप लोगों को मेथड पता चल जाए तो ये लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर 4 ईयर कौन कौन से है, 1 2 3 4, तो लिखो 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस 266। आंसर हमें मिला ये, तो हम लिखेंगे इन दोनों के बीच में। चलो क्या मिला, 1139। चलो ऊपर से एक माइनस करो, अगेन 4 ईयर 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263। आंसर 1 2 3 4, तो मिडल ये पार्ट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 1052। चलो ऊपर से एक माइनस करो, नीचे एक प्लस करो, 1 2 3 4, तो 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261। तो आंसर जो मिला वो हम लिखेंगे यहाँ इन दोनों के बीच में, अगेन 1050। तो चलो ऊपर से एक माइनस करो, नीचे एक प्लस करो, 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281। तो 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे 1071। फिर से ऊपर से एक माइनस करो, नीचे एक प्लस करो, 263 261 281 278। तो आंसर जो मिला 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में 1083। चलो ऊपर से फिर से एक माइनस करो, फिर 1 2 3 4 का टोटल 261 281 278, अगेन 278। आंसर हमें मिला 1098। चलो ऊपर से एक माइनस करो, 281 प्लस 278 प्लस अगेन 278 प्लस 272। तो आंसर इज, यहाँ लिखेंगे दोनों के बीच में 1109। फ्रेंड्स ऊपर के 2 स्किप, तो यहाँ भी 2 स्किप होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ख़त्म। अब ऊपर से एक माइनस करो तो नीचे कोई वैल्यूशन है नहीं, है ना, तो सिर्फ 3 का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इन लोगों को आपको स्किप करना है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो वैल्यू मिली ना 1092, ये 4 ईयरली है, और ये भी टोटल हमने किया ना, ये भी 4 ईयरली है। ठीक है, तो टोटल हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो याद रखना ये 4 ईयरली है,
4 मंथ का टोटल है और ये भी 4 मंथ का टोटल है। चलो अब क्या करना है, तो इन दोनों का प्लस कर दो और इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, ये इसके सीक्वेंस में आ जाएंगी। लाइन में देखोगे तो आपको यहाँ सीक्वेंस मिल जाएगी लाइन में। इन दोनों का टोटल बीच की जो लाइन है उसमें लिखना है हमें। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। 1092 प्लस 1104 2196। अभी हमने बोला 4 प्लस 4 टोटल कितना हुआ 8, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8, तो आंसर हमें मिल जाएगा, उसके पास में लिख देना 274.5। ठीक है, चलो इनका टोटल देख लेना, ठीक है ना। चलो फिर इन दोनों का टोटल करो, कितना हो रहा है 1104 प्लस 1104 प्लस 1139, तो आंसर हमें मिला, इन दोनों के बीच में लिखना है 2243। इसको भी डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर हमें क्या मिला 280.375। चलो एकदम मस्त। चलो आप लोगों को पता ही अब आगे क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। चलो इन दोनों का टोटल करो 1139 प्लस 1052, दोनों के बीच में डिवाइड 8, पता चले डिवाइड 8 क्यूब 4 और 4 273.875। फिर 1052 प्लस 1052, आंसर इज इन दोनों के बीच में 2104 डिवाइड बाई 8, आंसर इज 263। चलो फिर 1071, इन दोनों का टोटल इन दोनों के बीच में 2123 डिवाइड बाई 8, 265.375। चलो फिर 1071 प्लस 1083, तो आंसर इज इन दोनों के बीच में 2154 डिवाइड बाई 8, तो आंसर इज 269.25। चलो 1083 प्लस 1098, इन दोनों के बीच में 2181 डिवाइड बाई 8, तो आंसर हमें मिला 272.625। चलो लास्ट में 1098 प्लस 1109, तो आंसर इज 2207, उसको कर दो डिवाइड 8, तो आंसर मिल जाएगा 275.875। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये 4 ईयरली मेथड है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, तो आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। यदि आप 3 ईयरली मेथड कर रहे हो तो क्या करना है, कैलसी में 3 + 4 + 8, ठीक है, इनका मिड पार्ट है उसमें लिख देना है, फिर इनको डिवाइड 3 कर देना है, फिर ऊपर से माइनस और नीचे से प्लस करना है, फिर जो आंसर मिले उसको डिवाइड 3 करना है, तो ये 3 ईयरली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 4 ईयरली में आप जब भी कैलकुलेट कर रहे हो सम, तो आप लोगों को क्या करना है, बीच में एक एक लाइन को स्किप करना है, 4 सालों का टोटल करना है, फिर जो बीच का जो पोर्शन बनता है उसमें आप लोगों को लिखना है, फिर दोनों का प्लस करके यहाँ लिखना है, यानी 8 ईयर्स हुआ तो उसको डिवाइड 8 करना है, तो आपको मिलेंगे 274.5। मेथड कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आगे के सेशन पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे 4 ईयरली की भी और 3 ईयरली की भी। तो फ्रेंड्स आज के तक यहाँ तक ही हम रखेंगे सम नंबर 1 और सम नंबर 2। थैंक यू।